एपिसोड के शुरू में डेंजी और पावर को देखते हैं बातें करते हुए। वो लोग हॉस्पिटल में हैं जहाँ पे हायाकाबा भी एडमिट है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं हायाकाबा थोड़ा सा आँख खोलता है। फिर हम देखते हैं डेंजी तभी एक एप्पल खाने के लिए लेता है। ये देख के पावर उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है वो एप्पल उसे चाहिए। तभी हायाकाबा कहता है कितने लोग बचे हैं। ये सुन के डेंजी कहता है अभी तो तुम, मैं, पावर और माकिमा है और एक चश्मा पहना हुआ आदमी है, लेकिन ये डेविल हंटर की जॉब उसने छोड़ दिया है। ये सुन के हायाकाबा थोड़ा चौंक जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। उसे ऐसे हालत में देख के डेंजी उसे एक एप्पल गिफ्ट करके बाहर से सारे एप्पल लेके चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद हायाकाबा अपना तलवार को थोड़ा सा निकाल के कहता है कर्स, अभी मेरे पास कितना समय बचा है। ये सुनते ही कर्स डेविल वहाँ पे आता है और हम देखते हैं उसे कहता है सिर्फ 2 साल। तभी हम देखते हैं हायाकाबा हिमेनी को याद करके रोना स्टार्ट कर देता है और ये सब बाहर से डेंजी सुन रहा होता है और कहता है ऑफ कोर्स वो अभी रो रहा होगा। फिर बाहर से जाते जाते डेंजी सोचता है हिमेनो मर चुकी है पर मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब पोस्ता मारा था तब तो मैंने रोया था, पर अब मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। रोना तो छोड़ो, मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो कहता है क्या अगर हायाकाबा मर जाए तो मुझे रोना आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पावर मर जाए तो मुझे रोना आएगा? नहीं। फिर क्या माकिमा थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा ख़राब लगेगा पर रोना तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद वो सोचता है क्या मैंने अपने सारे ऑर्गन्स के साथ साथ अपना दिल भी खो दिया है। यह सब सोचते सोचते वो पावर को देखता है और फिर पावर को कहता है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? पावर कहता है बिल्कुल नहीं। फिर वो दोनों हम देखते हैं माकिमा के साथ मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेंदो और कोरो से जो दोनों माकिमा के साथ आए थे, वो दोनों अभी हायाकाबा के पास आए हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों हायाकाबा को कहते भी है तुम ये जॉब अब छोड़ क्यों नहीं देते, अपने पास जो भी कम समय बचा हुआ है उससे मज़े करो, घूमो फिरो। ये सुनने के बाद हायाकाबा कहता है जिस घोस्ट डेविल ने मेरे फैमिली को और मेरे दोस्तों को मारा है वो अभी जिंदा है और तुम कहते हो मैं छोड़ दूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों हंसते हंसते बाहर से चले जाते हैं और कहते हैं हाँ हमें पता था, हम फिर लौटेंगे नए पेपर वर्क के साथ। जाते जाते वो कहता है तुमसे एक लड़की मिलने आई है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे देख के हायाकाबा बिल्कुल चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकिमा डेंजी और पावर को लेके एक आदमी के पास आया हुआ है। डेंजी पूछता है तुम हमें कहाँ पे ले जा रही हो? माकिमा कहती है तुम दोनों को बेस्ट ट्रेनर के पास लेके जा रही हूँ। यह सुन के डेंजी कहता है क्या तुम भी तो हमें ट्रेनिंग दे सकते हो ना? माकिमा कहता है नहीं, कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए उस आदमी को दे रहा हूँ, वो एकदम बेस्ट है। फिर हम देखते हैं माकिमा उन्हें एक आदमी के पास लेके आता है, उसका नाम कहने ही वाला होती है कि वो आदमी कहता है नहीं। फिर वो आदमी डेंजी और पावर से 3 सवाल पूछता है। पहला वो उन दोनों को पूछता है तुम क्या फील करोगे अगर तुम्हारा दोस्त डेविल हंटर मर जाए। इसमें डेंजी और पावर दोनों जवाब देते हैं क्या कर सकते हैं, वो तो मर चुके हैं। दूसरे सवाल में पूछता है क्या तुम उनका बदला लेना चाहते हो। इसमें डेंजी और पावर दोनों कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं और वैसे भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरे सवाल में पूछा जाता है तुम दोनों कौन से साइड पे हो, ह्यूमंस और डेविल्स। इसमें डेंजी और पावर दोनों ही जवाब देते हैं जो भी साइड हमें पसंद आए या फिर जो भी साइड हमारे केयर करे। ये सुन के वो आदमी कहता है तुम दोनों बस हो। ये सुन के पावर कहता है क्या ये आदमी पागल है क्या? फिर वो आदमी माकिमा को जाने के लिए कहता है। माकिमा के जाते ही उन दोनों को वो गले लगा लेता है। फिर देखते हैं कुछ देर बाद वो उन दोनों को एकदम गले पकड़ के मटक देता है। वो दोनों बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एकदम बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों को छोड़ देता है और फिर कहता है तुम दोनों डेविल्स ज़रूर हो पर तुम्हारा बॉडी का जो गठन है वो बिल्कुल एक ह्यूमंस की तरह है, लेकिन ह्यूमंस और तुम में सिर्फ डिफरेंस इतना है तुम्हें जितना भी कुछ हो जाए, ब्लड दिया जाए तो तुम दोनों सही हो जाते हो। और माकिमा ने मुझे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए कहा है। मैंने इससे पहले कभी भी कोई डेविल को ट्रेन नहीं किया है, पर तुम दोनों की बातें सुन के मुझे एक आइडिया आया। तुम्हें पता है मैं सबसे ताकतवर डेविल हंटर हूँ। तुम दोनों में से जो भी मुझे हरा पाएगा या फिर कोई भी डेविल मुझे हरा पाएगा तब मैं मानूंगा और उस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगा और ट्रेनिंग में हर बार मैं तुम दोनों को मारूंगा। अगर एक भी बार तुम दोनों मुझे मार पाए तो तुम दोनों जीत जाओगे। चलो तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू होता है। फिर वो उन दोनों को कहता है चलो मुझे मारो। यह सुन के वो दोनों उस पर ज़बरदस्त हमला कर देते हैं। डेंजी पीछे से हमला करता है पर वो आदमी एक ही झटके में उसके आर पार चाकू घुसा देता है। फिर उसके
दिमाग के आर पार चाकू घुसा देता है। साथ ही में डेंजी एकदम गिर जाता है। दूसरी तरफ पावर भी पीछे से अब उसको हमला करता है, पर वो एक ही झटके में पावर को मार देता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं हायाकाबा को दिखाया जाता है। हायाकाबा अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, पर बहुत बार बुलाने पर भी फॉक्स डेविल नहीं आता। ये देख के कुरोसे कहता है नहीं, वो अब नहीं आएगा, वो बहुत कुछ सह चुका है, इसलिए शायद अब वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएगा। फिर वो दोनों कहता है अगर तुम्हें लौटना ही है तो तुम्हें इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ डेंजी और पावर की बहुत बुरी हालत है। फिर वो आदमी उन्हें ये कह के चला जाता है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सब खत्म होने के बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और अजीब तरह से आवाज़ें निकलने लगता है। यह देख के पावर उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और कहती है इसका दिमाग खिसक गया है, इसका दिमाग खिसक गया है। फिर कुछ देर मार खाने के बाद डेंजी का दिमाग ठिकाने पे आता है और वो कहता है आज उसने मुझे कितना बार मारा। ये सुन के पावर कहता है मुझे ठीक से तो नहीं पता क्योंकि मैं भी बेहोश हो गई थी, पर हाँ 20 बार तो होगा या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर रास्ते में जाते जाते डेंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर पावर कहती है ये डेविल हंटर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो इसे हमें दिमाग से हराना होगा। इसी के साथ ये बात सुन के डेंजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं वो दोनों छुप कर उस आदमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो आदमी भी अभी अपार्टमेंट में आ रहा होता है। तभी पावर डेंजी को इशारा करता है। पावर अपना ब्लड वेपन भी रेडी कर लेती है। फिर वो आदमी जब दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है तभी पावर अपना ब्लड से भाला बना के उसकी तरफ दरवाजे में मारता है। पर वो आदमी भाई कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये महसूस भी कर लिया और साथ साथ इतना खतरनाक अटैक डॉज भी कर लेता है। फिर पावर ऊपर रखे कुछ बॉटल खून से नीचे भी भाला की तरह कुछ देता है, पर वो आदमी एक के बाद एक डॉज करता जाता है और सारे भाले को घुसा और लात मार के तोड़ता जाता है। जब पावर का अटैक खत्म होता है तभी डेंजी पीछे से उस पर हमला करता है, पर वो आदमी भाई एक ही लात में उसको ढेर कर देता है। और जब डेंजी नीचे गिर जाता है तब वो आदमी कहता है तुम दोनों पता है आज हार क्यों गए, क्योंकि पावर ने अपना कुछ ज़्यादा ही खून आज यूज़ कर लिया और तुम्हें नहीं पता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। हाँ वैसे ये मानना पड़ेगा तुम्हारा आज का अटैक पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था और अब तक का बेस्ट था। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हायाकाबा, कुरोसे और तेंदो लिफ्ट में नीचे कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर वो एक जगह आते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें अब एक बहुत ज़्यादा ताकतवर डेविल से कॉन्टैक्ट करना होगा, लेकिन इससे कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और फिर यहाँ पे हमारे पब्लिक से सारे डेविल्स को कैप्चर करके यहाँ पे रखते हैं। फिर वो लोग जाते जाते उस लेडी के बारे में पूछता है कि ये क्या वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, पर हायाकाबा कहता है नहीं, वो हिमिनो की बहन थी। उसने चिट्ठियाँ दी जिसमें मेरी नाम और उसकी फैमिली के नाम थी, हमारे बारे में लिखा हुआ था। फिर प्रेजेंट में आते हैं। वो लोग कहते हैं ये डेविल इतना खतरनाक है, इसके साथ हमारे पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 डेविल हंटर्स ने कांटेक्ट किए हैं और एक ने अपनी आधी लाइफ दे दी है, तुम थोड़ा संभाल के रहना। फिर हायाकाबा अंदर जाता है और हमें उस डेविल आँख दिखाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।